थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। विवादित सीमा क्षेत्र में थाईलैंड द्वारा हवाई हमले शुरू किए जाने से ये संकेत साफ है कि दोनों देशों के रिश्ते एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। एक टकराव ऐसे समय पर हुआ है जब कुछ ही महीने पहले दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी और उस संघर्ष विराम का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने खुद लिया था। अब सवाल उठता है कि अगर संघर्ष विराम वास्तव में लागू हुआ था तो वो इतनी जल्दी कैसे टूट गया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है थाईलैंड कंबोडिया के बीच में और क्या खुद को शांति प्रिय बताने वाले और दुनिया में युद्ध का दावा ये करने वाले कि हमने युद्ध रुकवा दिया है, ऐसा दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से फेल हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस ताज़ा झड़प में क्या कुछ हुआ है। दरअसल थाई सेना के अनुसार सोमवार को पूर्वी प्रांत उबोन रचथानी के 2 इलाकों में अचानक भारी गोलीबारी शुरू हुई। इस झड़प में कई थाई सैनिक की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। थाई सेना का दावा है कि उनके जवानों पर पहले कंबोडिया की ओर से गोलीबारी की गई, जिसके जवाब में थाईलैंड ने कई कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। दूसरी तरफ कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने पूरी तरह से एक अलग तस्वीर पेश की है। कंबोडिया का कहना है कि थाई सेना ने आज सुबह उनके 2 सैन्य ठिकानों पर हमला किया और पिछले कई दिनों से लगातार उकसाने वाली गतिविधियां कर रहा था। कंबोडिया का यह भी दावा है कि उसके सैनिकों ने अब तक संयम बरता था और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। यानी दोनों देश इस बात पर आमने सामने हैं कि पहला हमला किसने किया। यही स्थिति संघर्ष को और ज्यादा खतरनाक बना रही है, क्योंकि जब जिम्मेदारी तय नहीं होती तब हालात तेजी से बिगड़ते चले जाते हैं। संघर्ष विराम के बाद आखिर युद्ध जैसे हालात क्यों हो गए, इस सवाल का जवाब भी आपको दे देते हैं। असल में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जुलाई महीने में 5 दिन तक भीषण संघर्ष चला था। उस संघर्ष में 48 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 3 लाख लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए थे। इस दौरान दोनों देशों ने भारी तोपखाने और रॉकेटों का इस्तेमाल भी किया था। हालात इतने खराब हो गए थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ने लगी थी, जिसके बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम कराया गया था। बाद में अक्टूबर महीने में कुआलालंपुर में एक विस्तारित शांति समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद ये सीमा विवाद कुछ समय के लिए ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन अब जब फिर से हवाई हमले शुरू हो गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ संघर्ष विराम सिर्फ एक कूटनीतिक घोषणा भर था? क्या जमीन पर उस समझौते को लागू करने के लिए कोई ठोस तंत्र मौजूद नहीं था? पिछले महीने हालात उस समय और बिगड़ गए थे जब एक लैंडमाइन विस्फोट में थाईलैंड का एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद थाई सरकार ने कंबोडिया के साथ किए गए संघर्ष विराम समझौते को औपचारिक रूप से रोक दिया था। तभी से सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता चला गया। थाई सेना ने बताया कि सीमा से सटे 4 जिलों में 3,85,000 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। अब तक 35,000 से ज्यादा लोग अस्थायी राहत शिविरों में पहुंच चुके हैं। तो साफ है कि यह टकराव अब केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि आम नागरिक भी इसकी भारी कीमत चुका रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ये तनाव अचानक पैदा नहीं हुआ है। आइए आपको एक कहानी बता देते हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच करीब 817 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा है। इसके कुछ हिस्सों पर पिछले 100 साल से ज्यादा समय से एक विवाद चल रहा है। साल 1907 में जब फ्रांस कंबोडिया पर शासन करता था तब पहली बार इस सीमा का नक्शा तैयार किया गया था। उसी समय से सीमा को लेकर असहमति की नींव पड़ गई थी। इसके बाद कई बार दोनों देशों के बीच झड़पें हुई। 2011 में तो एक सप्ताह तक भीषण तोपों की लड़ाई भी चली। उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय दखल के बाद ही हालात काबू में आए थे। हालांकि दोनों देश लगातार यही कहते रहे हैं कि विवाद को शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाना चाहते हैं, लेकिन हर साल कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि हालात फिर से विस्फोटक हो जाते हैं। ऐसे में ट्रंप की भूमिका पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दावा किया था कि उनकी मध्यस्थता से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष विराम संभव हो सका। उस समय यह दावा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन अब जब फिर से हवाई हमले शुरू हो चुके हैं तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या ट्रंप का दावा सिर्फ राजनीतिक छवि चमकाने तक सीमित था? अगर संघर्ष विराम वास्तव में हुआ था तो उसे लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या अमेरिका ने केवल बयानबाजी की लेकिन जमीनी स्तर पर कोई दबाव नहीं बनाया? आज स्थिति यह है कि दोनों देश एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। आम लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं और सीमा पर फिर से गोले बारूद की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर आगे इसमें क्या कुछ हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिरता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर ये टकराव जल्द नहीं रुका तो ये सिर्फ सीमित झड़प तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़े सैन्य संघर्ष में बदलने का खतरा भी बना रहेगा। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि कोई नया अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ इस टकराव को रोक पाएगा या फिर थाईलैंड और कंबोडिया की ये सदियों पुरानी दुश्मनी एक बार फिर खून और विस्थापना की एक नई कहानी लिखने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह दुनिया एक बार फिर एक नया युद्ध शुरू होता हुआ देखने वाला है। आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।